भारत के घरेलू एविएशन सेक्टर पर लगभग 60% हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो इस समय अभूतपूर्व संकट से गुजर रही है। लगातार चौथे दिन शुक्रवार को एयरलाइंस को देश भर में लगभग 400 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। स्थिति इतनी गंभीर है कि अकेले दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ने वाली सभी 200 इंडिगो फ्लाइट शुक्रवार को रद्द कर दी गई। जाहिर है कि इससे यात्रियों में भारी असंतोष और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन असली सवाल यह है कि इतनी बड़ी एयरलाइन में अचानक स्टाफ और खासतौर पर पायलटों की कमी कैसे हो गई और इसके पीछे वो कौन सी वजह है जिन्हें इंडिगो लगातार जिम्मेदार ठहरा रहा है। आइए पूरा मामला विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्रुतिका विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। तो इंडिगो ने 1 नवंबर से लागू हुए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FTTL नियमों को इस संकट की मुख्य वजह बताई है। एयरलाइन का दावा है कि नए नियमों ने पायलटों की उड़ान और आराम के घंटों में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिससे अचानक उपलब्ध एविएटर्स की संख्या कम करनी पड़ी है। इसका सीधा असर फ्लाइट ऑपरेशंस पर पड़ा है और स्केड्यूल ध्वस्त हो गया है। एयरलाइन ने नियामक DGCA को सूचित किया कि स्थिति 10 फरवरी तक पूरी तरह सामान्य हो जाएगी, लेकिन तब तक उसे स्केड्यूल में संतुलित समायोजन करना पड़ रहा है, यानी कई उड़ानें रद्द करनी पड़ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद DGCA ने 1 नवंबर से पायलटों के लिए अपडेट FTTL नियम लागू कर दिए हैं। उनका उद्देश्य पायलटों की थकान कम करना और फ्लाइट सुरक्षा को बेहतर बनाना है। लेकिन एयरलाइंस दावा कर रही है कि इन नियमों की वजह से पायलटों की उपलब्धता कम हो गई है। नए नियमों में क्या था वो आपको समझाते हैं। अब तो पहले पायलटों को हफ्ते में कम आराम मिलता था, पर अब उन्हें लगातार 48 घंटे का ब्रेक देना अनिवार्य है। इससे रोस्टरिंग की क्षमता पर सीधा असर पड़ रहा है। जहां पहले एक पायलट 7 में से 6 दिन काम कर सकता था, अब वो कम उपलब्ध है। पहले पायलट रात के समय कई बार लैंडिंग कर सकते थे, लेकिन अब ये सीमा तय कर दी गई है कि रात के समय इंडिगो का बड़ा नेटवर्क संचालन में रहता है। इसीलिए ये नियम उसकी ऑपरेशनल क्षमता को सीधे प्रभावित करता है। अब एयरलाइंस किसी पायलट को लगातार 2 रात से अधिक रोस्टर नहीं कर सकती है। इंडिगो की कई फ्लाइट्स रात में ऑपरेट होती है, इसलिए स्केड्यूल को नए नियमों के अनुसार पुनर्गठित करना पड़ सकता है। सवाल ये है कि क्या वाकई नए नियम ही इंडिगो संकट की वजह है? तो इंडिगो इस संकट के लिए नए FTTL नियमों को जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन फेडरेशन ऑफ इंडिया पायलट्स यानी FIP इससे सहमत नहीं है। नए नियमों को केवल इंडिगो की समस्या बता रही है, अन्य एयरलाइंस पर इसका इतना असर नहीं पड़ा। इसीलिए उड़ानों का रद्द होना सिर्फ नियमों की वजह नहीं हो सकती। इससे ये संकेत मिलता है कि इंडिगो के भीतर रोस्टरिंग, मैनेजमेंट या पायलट उपलब्धता से जुड़ी कोई संचारात्मक समस्या हो सकती है, जो नियम लागू होने के बाद और गहरा गई है। नए नियम लागू होने के बाद इंडिगो को अपने संपूर्ण रोस्टर को पुनः तैयार करना पड़ रहा है। इसमें 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, पायलटों के आराम के ड्यूटी के नए समय को समायोजित करना और दूसरा कि रात की उड़ानों की बढ़ी हुई सीमाओं के कारण नए क्रू सेट तैयार करना। वहीं मामले में ताज़ा अपडेट ये है कि DGCA ने इंडिगो में पैदा हुई संकट को शांत करने के लिए क्रू रोस्टर से जुड़े अपने ताज़ा आदेश को वापस ले लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने स्थिति की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। जनवरी 2025 के निर्देश में कहा गया था कि क्रू को मिलने वाले साप्ताहिक आराम की जगह कोई छुट्टी नहीं दी जा सकती, जिससे इंडिगो की क्रू उपलब्धता अचानक घट गई है और बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द या लेट होने लगी है। निर्देश की समीक्षा के बाद DGCA के नियम वापस लिया है। इससे उड़ान संचालन जल्द सामान्य होने की उम्मीद है।